दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवेल गुलिवर्स ट्रेवल्स बाय जोनाथन स्विफ्ट। इसके ऊपर मैं एक और भी वीडियो बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जा करके उस वीडियो को ज़रूर देख लें। गुलिवर्स ट्रेवल्स एक बहुत ही फेमस और इंटरेस्टिंग नॉवेल है। इसके ऊपर कई सारी मूवीज़ हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में बनाई जा चुकी हैं। हमें एक मूवी का नाम याद आ रहा है जदंतरम ममंतरम। आप लोगों ने बचपन में एक मूवी ज़रूर देखी होगी, जावेद जाफरी की मूवी है जदंतरम ममंतरम। वो गुलिवर्स ट्रेवल्स की स्टोरी पर ही आधारित है। अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी है तो प्लीज़ इस मूवी को एक बार जाकर के ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस मूवी को देखने मात्र से ही आपको जो है गुलिवर्स ट्रेवल्स की पूरी स्टोरी समझ आ जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो गुलिवर्स ट्रेवल्स है वो लिखी कब गई। तो ये 1720 से लेकर के 1725 की अवधि के दौरान लिखी गई, लेकिन इसका पब्लिश कब हुई थी? इसका पब्लिकेशन हुआ था 1726 ईस्वी में। जोनाथन स्विफ्ट का ये लिखा किसने? इसको गुलिवर्स ट्रेवल्स को जोनाथन स्विफ्ट ने। और जोनाथन स्विफ्ट का जन्म जो हुआ वो 1767 में और इनकी मृत्यु कब हो गई? 1745 ईस्वी में। यह एक सैटिरिकल नॉवेल है आपका, लेकिन इसकी सेटिंग कहाँ हुई? इंग्लैंड में। और इंग्लैंड के कुछ अननोन सिटीज़ थे, अनआइडेंटिफाइड सिटीज़ थे, ओके, वहाँ पर इसकी सेटिंग हुई। और ये बात तो मैं बता ही चुका हूँ जदंतरम ममंतरम के लिए कि अगर ये मूवी आपने नहीं देखी है जावेद जाफरी की तो प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर देखिएगा। इसीलिए ये नॉवेल भी बहुत ही इंटरेस्टिंग, और दोस्तों आज की वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरू करने से पहले मैं कुछ पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूँ। इस कहानी में एक लेमुअल गुलिवर नाम का व्यक्ति होता है जो 4 समुद्री यात्राओं पर जाता है। उसकी 4 जर्नीज में से पहली जर्नी होती है लिलीपुट नामक जगह पर, और कहानी की शुरुआत होती है लेमुअल गुलिवर नामक व्यक्ति से। ये इंग्लैंड का निवासी है और एक सर्जन होता है। गुलिवर्स ट्रेवल्स का एक सब टाइटल होता है Several voyages to remote nations of England of the world। ये इसका क्या होता है? गुलिवर्स ट्रेवल्स का सब टाइटल है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, Several voyages to remote nations of the world। अगर मैं बात करूं, ये बुक जो है वो 4 डिवाइडेड में मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसकी जो पहली यात्रा होती है वो लिलीपुट की होती है, और दूसरी यात्रा होती है ब्रॉबडिंगनेक की होती है, और तीसरी यात्रा लेपुटा की होती है, और चौथी होती है होयनहेम्स की। पहली क्या होती है? लिलीपुट की यात्रा पर जाता है, दूसरी ब्रॉबडिंगनेक, और तीसरी लेपुटा, और चौथा होयनहेम्स में जाता है। तो आपको ये पता लग गया होगा कि गुलिवर्स ट्रेवल्स में 4 द्वीपों की यात्रा का वर्णन किया गया है। ये एक क्या है? सैटिरिकल, सोशल सैटिरिकल नॉवेल है। इसमें लैमुअल गुलिवर नाम का एक पेन नेम का यूज करते हैं जोनाथन स्विफ्ट, और 4 यात्राओं का वर्णन करते हैं। पहली यात्रा अ वॉयज टू लिलीपुट, दूसरी यात्रा अ वॉयज टू ब्रॉबडिंगनेक, तीसरी यात्रा अ वॉयज टू लेपुटा, और चौथी यात्रा वॉयज टू द लैंड ऑफ होयनहेम्स। ओके, यानी कि होयनहेम्स की यात्रा। तो अब आपको पूरी तरीके से इसमें समझ आ गया होगा। और मैं एक बात को और डिस्कस कर देना चाहता हूँ कि कभी कभी हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गुलिवर्स ट्रेवल्स में कितनी यात्राओं का वर्णन किया गया? तो कितनी है? वो 4 यात्राओं का वर्णन किया गया। अर्थात हम कह सकते हैं द बुक हैज़ 4 फास्ट टाइटल्स। इस बुक के 4 टाइटल दिए गए हैं। पहला टाइटल क्या है? आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, अ वॉयज टू लिलीपुट। दूसरा, अ वॉयज टू ब्रॉबडिंगनेक। तीसरा, अ वॉयज टू लेपुटा। ओके, और इसका लग्न यानी कि बालनी बारबी लग्ननैक, और ग्लव डब ड्रिव एंड जापान, ये कुछ यात्राओं का वर्णन किया गया। पहला क्या है? हमने क्या बताया? लेपुटा। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन टफ है, लेकिन धीरे धीरे करोगे तो हो जाएगा। लेपुटा, बालवी बारबी, लग्ननैक, ग्लव डब ड्रिव एंड जापान, ये 4 यहाँ पर शहरों पर यात्रा करता है। इसके बाद 4th और इसकी अंतिम यात्रा होती है अ वॉयज टू द कंट्री ऑफ होयनहेम्स। यानी कि हम कह सकते हैं कि पहले पार्ट में लेमुअल गुलिवर हमें जो है लिलीपुट की समुद्री यात्राओं के अनुभवों और एक्सपीरियंसेस के बारे में बताता है। जो दूसरा पार्ट इसकी दूसरी समुद्री यात्रा लेमुअल गुलिवर जो ब्रॉबडिंगनेक में की थी, ओके, उसमें भी हमको अपने समुद्री यात्रा के अनुभवों के बारे में ही बताता है।
और तीसरे पार्ट में हमें लेपुटा 12वीं 12वीं लग्न नए ग्लब डब ड्रिव और जापान में जाता है। इसके बाद वहाँ की भी समुद्री यात्राओं के अनुभवों के बारे में ही बताता है। लेमुएल गुलिबर एक और समुद्री यात्रा पर जाता है, वॉयज टू द हाइन हेम्स, और वहाँ पर उसके क्या एक्सपीरियंसेस थे, क्या अनुभव थे, उसके बारे में हमको 4th पार्ट में डिस्कस किया गया है। तो अब आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा डियर कि इसकी किस तरीके से। लेकिन अगर मैं एक बात और आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ज़्यादातर जो गुलिवर्स ट्रैवल्स जो बुक है जोनाथन स्विफ्ट की, उसमें अब वॉयज टू लिलीपुट इसका बहुत ज़्यादा महत्व है और इसी का ज़्यादातर जगहों पर जिक्र भी मिलता है। तो चलो आज की हम शुरुआत करते हैं। ओके, कहाँ की शुरुआत करेंगे? गुलिबर की यात्राओं की, और द्वीप होगा हमारा लिलीपुट द्वीप, और पूरा का पूरा हम हिंदी में डिस्कस करेंगे इसको एकदम चित्रों की सहायता से। तो देखो, पिक्चर्स की सहायता से हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। गुलिबर का जन्म जो है वो कहाँ हुआ? नटिंगमशायर नगर में हुआ था। इनके पिता माता पिता जो थे वो एक सामान्य परिवार से थे। वे उसे पाकर बहुत खुश हुए। किसको? गुलिबर का जन्म जब इनके घर में हुआ तो इसके जन्म से इनके माता पिता सभी बहुत खुश थे। वह एक सर्जन बने। और ये बात कौन चाहता था? गुलिबर के माता पिता ही चाहते थे कि गुलिबर जो है वो आगे चल करके क्या बने? एक सर्जन बने, एक डॉक्टर बने। जबकि गुलिबर जो था ना, उसकी कुछ अलग ही आकांक्षाएं थीं। उसके सपनों में समुद्री यात्राओं और सागर की खोज करने की चाह थी। उन्हीं के सपने देखता रहता था। वह अपने माता पिता की सलाह से एक सर्जन तो बन गया। वह इंग्लैंड का सबसे बढ़िया डॉक्टरों में से एक था। वह मरीजों का बहुत दिल से ख्याल रखता था। फिर भी गुलिबर का हृदय और आत्मा समुद्री यात्राओं पर ही केंद्रित रहती थी। वह अक्सर यह सोच कि क्या वह समुद्र की चमचमाती हुई उन समुद्री लहरों की यात्रा कर सकेगा। साल गुजर गए, दिन बीतते गए। ओके, और गुलिबर अब विवाहित भी था और उसके 2 बच्चे भी थे। अब गुलिबर ने विवाह हो गया और उसके 2 बच्चे भी हो गए। लेकिन क्या हुआ कि वह बच्चों का प्यार करने वाला पिता बहुत ही, अगर मैं उसकी अच्छाइयों की बात करूं तो वह बच्चों को प्यार करने वाला पिता और पत्नी का ख्याल रखने वाला जो है पति था। लेकिन वह समुद्री यात्राओं को करने के लिए तरसता रहता था। कहते हैं मन की इच्छाएं जब तक पूर्ति ना हो, ओके, तब तक हमें जीवन को जीने में मज़ा ही नहीं आता। कुछ दिन बाद उसे जहाज़ पर कप्तानी की नौकरी मिल गई और वह अपने परिवार को अलविदा कहकर दक्षिण सागर की ओर चल दिया। लेकिन वह उन चुनौतियों से बिल्कुल अनजान था जो उसे आगे आने वाली थी। अब क्या हुआ कि ये तो उसकी डॉक्टर भी बन गया, ये ओके, इसके पत्नी भी हो गई, 2 बच्चे भी हो गए, और ये इंग्लैंड का बहुत अच्छा सर्जन था। लेकिन ये अंदर से इसको बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। तब ये एक जहाज़ पर नौकरी करने लगता है और जहाज़ का नाम होता है एंटीलोप नामक जहाज़ पर। कहाँ? एंटीलोप नामक जहाज़ पर वो जो है यात्रा, उस पर नौकरी सर्जन की करने लगता है। और इसके बाद यात्रा शुरू होती है लिलीपुट द्वीप की, जो कि गुलिबर है। अब यहाँ से क्या होता है कि गुलिबर, इसे नहीं पता था यात्राओं की कुछ चुनौतियाँ भी आने वाली हैं सागर में। तब क्या हुआ, वह अपने परिवार को अलविदा कह करके दक्षिण सागर की ओर चल दिया। लेकिन वह उन चुनौतियों से बिल्कुल भी अनजान था जो उसे आगे आने वाली थी। उसी रात सागर में एक तूफान उमड़ा और लहरें जहाज से टकराने लगीं और जल्दी ही वह जहाज पानी में डूब गया। सौभाग्य से वह बच गया और उसने अपने आप को एक द्वीप के किनारे पाया। ये जो जहाज़ था वो पूरी तरीके से शिपरेक हो गया, ओके, अर्थात पूरी तरीके से ये टूट गया था। किसी भी तरीके से जैसे तैर तैरा करके जो है वो क्या अपने आप को बचा पाता है और बचा करके जाता है। ये अभी यात्रा कर रहा है। इसके बाद
सागर में तूफान आता है, तूफान आने पर ये जहाज़ जो है वो क्या होता है, डूबने लगता है। ये जहाज़ जब ये डूब जाता है ओके, तो कुछ लोग क्या है इधर उधर तैरने लगते हैं। और ये जो देखो यहाँ पर गुलिवर है, गुलिवर डूब रहा है, लेकिन तैरते तैरते क्या होता है, धीरे धीरे ये क्या करता है, यहाँ पर जो है तट के किनारे पहुंच जाता है। जिस तरीके से थोड़ा हल्के फुल्के तरीके से क्या करता है, अपने आप को बचा लेता है। और जब ये बचा लेता है तब कहानी, तो गुलिवर एक जहाज़ पर नौकरी तो करता ही करता था। जहाज़ पर नौकरी करते हुए मैंने जो है गुलिवर ने कई लंबी यात्राएं की। कई बार वो दक्षिण सागर से पूर्वी द्वीप समूह की ओर जाते हुए जो है एक गुलिवर का जो जहाज़ था वो फंस करके चकनाचूर भी हो गया, एकदम टूट गया, शिपरैक हो गया ओके। और सौभाग्य से ये किसी भी तरीके से तैर तैरा करके समुद्र के किनारे पर आ गया। और थक कर के क्या करा, वहीं पर ये पूरी तरीके से क्या हुआ, लेट गया। कहाँ, समुद्र के किनारे, यानी कि द्वीप के किनारे ये जाकर के वहाँ पर लेट गया पूरी तरीके से। और थका हुआ तो था ही था। लिलीपुट द्वीप पर देखो ये लेटा हुआ है, आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे गुलिवर जो है। अब जब ये लेटा हुआ था तब इसने क्या देखा, जब इसकी आँख खुली ओके, थक कर तो लेट तो गया ही था, जब इनकी आँख खुली तो इसने देखा कि अपने आप को एक पतले पतले धागों में बंधा हुआ पाया। यानी कि इसको क्या करा, पतले पतले धागों में क्या कर दिया, बांध दिया। किसने बांध दिया, ये देखने वाली बात है कि मैं आश्चर्य में बड़ा सोच ही रहा था कि कोई चीज़ मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी छाती पर आ खड़ी हुई, क्योंकि ये बहुत बड़ा था। और जो लिलीपुट द्वीप था वहाँ के लोग थे वो बहुत छोटे छोटे थे, यानी कि वो मुश्किल से 6 इंच के, जस्ट कह सकते हैं दे वर जस्ट 6 इंच जॉल, यानी कि ये सभी 6 इंच के थे। और ये सब कूद फांद रहे थे, उसके चारों तरफ घूम रहे थे, जैसा कि आप तस्वीर में भी देख रहे होंगे यहाँ पर कि ये क्या है, उसके पैरों पर चढ़ाए इधर उधर लेटे हुए हैं सैकड़ों आदमी। और जब ये लेटे हुए हैं तो वहाँ पर इनकी रेंगती हुई कि कोई चीज़ रेंगती हुई मेरी छाती पर आ खड़ी हुई। यही एक मानव आकृति थी। कुछ देर बाद उसी प्रकार के सैकड़ों प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ आए। गुलिवर जोर से चिल्ला उठा, कौन हो तुम? जैसे ही मैंने चिल्लाया ओके, यानी कि गुलिवर चिल्लाया कि वह लोग चीखते लुढ़कते चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगे डर की वजह से, क्योंकि वो बहुत बड़ा दिखता था। और जो लिलीपुट द्वीप पर निवासी जो थे, वहाँ के जन थे, वहाँ के लोग थे, वो बहुत छोटे छोटे थे, तो वो चीखते चिल्लाते लुढ़कते पुढ़कते वहाँ से भाग लिए। इसके बाद मैंने उठने का प्रयत्न किया तो कुछ धागे जो हैं टूट गए। यह देखकर उन लोगों ने मेरे ऊपर सुई जैसे पतले पतले बाणों से क्या करना, वर्षा करना प्रारंभ कर दी। किसने? जो लिलीपुट द्वीप के रहने वाले छोटे छोटे प्राणी थे वहाँ के, उन लोगों ने इसके ऊपर क्या, यानी कि बाणों से वर्षा करना शुरू कर दी। यह देखकर उन लोगों ने जो सुई जैसे पतले पतले बाणों की वर्षा आरंभ तो कर दी। मैं समझ गया कि चुपचाप लेटे रहने में ही भलाई है। वह उन अद्भुत प्राणियों ने तीर बरसाना शुरू कर दिया। उसमें से एक कुछ ऊंचाई पर खड़े होकर जोर जोर से कुछ कहने लगा, यानी कि उसमें से एक कुछ था, ये जो आया और उसकी छाती पर आकर के खड़ा हो गया और जोर जोर से उससे कुछ कहने लगा। मैंने हाथ हिला करके कुछ समझाने का प्रयत्न किया कि मैं उनकी भाषा नहीं समझता। तभी गुलिवर ने अपना हाथ मुंह की ओर ले जा करके इशारा किया कि मैं भूखा हूं, और मेरा इशारा समझ गया। तो फिर क्या, वह मेरे पास एक सीढ़ी लेकर आए। वह मेरे पास क्या लाए, एक सीढ़ी को लेकर के आया और सीढ़ी को मेरे मुंह के पास में इन्होंने लगा दिया। और सैकड़ों लोग, आप यहाँ पर तस्वीर में देखिएगा, मैंने पूरा बेहतरीन तरीके से, जैसा मैं स्टोरी कहता जा रहा हूँ वैसे ही चित्र यहाँ पर आपको दिखाता जा रहा हूँ। जो सैकड़ों लोग टोकरियों में सामान ला ला करके मेरे मुंह में उड़ेलने लगे। और जब मैंने पानी पीने का इशारा किया, उनसे कहा कि अब मुझे प्यास लग रही है, थोड़ा सा पानी पीने के लिए चाहिए, तो उन्होंने कई पीपे मेरे मुंह में उड़ेल दिए। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि मेरा पेट है या दरिया।
मेरा पेट है या कुआं? थोड़ी देर में ही मेरी पलकें भारी हो गईं और मैं गहरी नींद में सो गया। खड़ खड़ की आवाज़ से जब मेरी नींद टूटी तो ये देख कर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि मुझे एक गाड़ी में रख कर कहीं ले जाया जा रहा है। किसको? गुलीवर को। वहाँ पर गुलीवर को एक गाड़ी में, जैसा कि आप चित्र में भी देख पा रहे होंगे, गाड़ी में रख करके इसको लाद लिया गया और ये छोटे छोटे लोग इसको कहीं पर ले जाने लगे। किसको? गुलीवर के लिए। अब जो मुझे एक गाड़ी में रख करके कहीं ले जाया तो जा ही रहा था, छोटे छोटे लोगों की एक विशाल भीड़ हथियार लिए मेरे दाएं बाएं चल रही थी। मैं समझ गया कि मुझे कैद कर लिया गया है। मेरे वहाँ पहुँचते ही लुलीपुट वासियों कि एक विशाल भीड़ मुझे देखने के लिए इकट्ठा हो गई। मेरे पहाड़ जैसे शरीर को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित थे। लिलीपुट के बादशाह ने मुझे जो है पुराने मंदिर में कैद कर लिया, क्योंकि लिलीपुट, पूरे लिलीपुट द्वीप में उससे बड़ी कोई जगह ही नहीं थी जहां पर इसको कैद किया जा सकता। संभवतः राजधानी में यही एक ऐसा स्थान था जिसमें मुझे कैद कर सकता था। शेष मकान तो खिलौने जैसे थे, छोटे छोटे थे। जिस तरह वह गुलीवर के विशाल शरीर को देख करके आश्चर्यचकित थे, उसी प्रकार गुलीवर भी इन लिलीपुट वासी के जो छोटी छोटी सी दुनिया थी, छोटे छोटे से शरीर थे, उसको देखकर भी ये क्या था, बहुत हैरान था। कुछ शरारती लोगों ने मुझ पर तीर चलाने लगे। एक तीर मेरी बाईं आंख में जा करके लगा। यही देखकर वहाँ के जो सिपाही थे, सिपाहियों ने उनमें से 6 लोगों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। किसको? गुलीवर को सौंप दिया कि यही लोग जो थे वो तुम्हें तीर चला रहे थे। अब जैसे ही शरीर में उन्होंने क्या करा कि मेरे पहाड़ जैसे शरीर को देख करके सब लोग वहाँ के बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, सहमे हुए थे। जिस तरह गुलीवर के विशाल शरीर को वो लोग देख करके डरे सहमे थे, वैसे ही इसको बड़ा आश्चर्य हो रहा था, हैरान हो रहा था। लेकिन कहते हैं हर जगह कुछ ना कुछ तो शरारती हैं। जिन शरारती लोगों ने उस पर तीर चलाया और वो तीर जो उसकी आँख में लगा, तो ये सब देख करके क्या हुआ कि सिपाहियों ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर जो है गुलीवर को सौंप दिया कि ये जो 6 लोग हैं इन्होंने तुम्हारे ऊपर तीर चलाया। 5 को तो मैंने पकड़कर अपने कोट की जेब में रख लिया। किसको? 5 को इनमें से पकड़ करके इसने कहाँ रख लिया? अपनी जेब में। देखो ये जेब में डाल दिया 5 को। और एक को ये क्या करा, जो है हाथ में पकड़ करके अपने मुंह के पास ले जाने लगा। जैसे ही गुलीवर हाथ में पकड़ करके इसको अपने मुंह के पास ले जा रहा था, वैसे ही ये चीखने और चिल्लाने लगा। लेकिन इसको क्या आ गई? दया आ गई और फिर इसने इसको क्या करा, वापस सबको, यानी कि ये 5 और इसको सबको वापस एक हाथ में पकड़ा और सबको मुक्त कर दिया। छुटकारा पाते ही वे सब गिरते पड़ते वहाँ से भागे। इस बात का उन लोगों पर बहुत अच्छा असर पड़ा कि ये जो दैत्य है, वो सिर्फ दैत्य समझते थे, बहुत बड़ा था ना, इसलिए ये जो दैत्य है वो जो है विनाशक नहीं है, ये हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब बादशाह ने ये सब सुना तो उसने भी उसकी प्रशंसा की। किसकी? गुलीवर की प्रशंसा की। राज दरबार में कुछ व्यक्ति, वहाँ राज दरबार में जहाँ गुलीवर द्वीप, लिलीपुट द्वीप पर ये ठहरा हुआ था, ओके, वहाँ के लोगों ने इसके कुछ खाने पीने यानी कि भोजन पानी के खर्च को देख करके कुछ सोचने लगे कि ऐसे तो इस देश में अकाल पड़ जाएगा, क्योंकि ये इतना खाता इतना पीता है। वे विषैले तीरों से जो है गुलीवर की हत्या कर देना चाहते थे। सबने योजना बनाई कि क्यों ना हम गुलीवर की विषैले तीरों से हत्या कर दें, परंतु सौभाग्य से बादशाह ने उनकी बातों में नहीं आए। कौन? लेकिन सौभाग्य से वहाँ का जो बादशाह था वो किसी भी तरीके से लिलीपुट द्वीप के वासियों, जो वहाँ के वासी थे, उनकी बातों में नहीं आया और उसने डिसाइड कर लिया कि हम गुलीवर को कोई भी क्षति नहीं पहुँचाएंगे और इसके भोजन का भी पूरा करेंगे। इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर गुलीवर के भोजन पानी का सारा उत्तरदायित्व जो है राजा ने अपने ऊपर ले लिया और 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने का काम सौंप दिया। और राजा ने ये भी आदेश दे दिया कि
अपने यहाँ के जो लिलीपुट द्वीप के निवासी थे उनमें से 6 विद्वानों को चुना और कहा जाओ तुम गुलिवर को अपने यहाँ की भाषा को समझाओ, जिससे कि हम उससे डिस्कस यानी कि कन्वर्सेशन कर सके, वार्तालाप कर सके और वो हमारी भाषा को भी समझ सके। तो कुछ दिनों के बाद गुलिवर ने उन लोगों की भाषा को सीख भी लिया। गुलिवर के स्वभाव तथा व्यवहार और आदतों को देखकर वे सब लोग बहुत हैप्पी थे, बहुत खुश थे। अब वह निडर होकर मेरे पास आते, सिर पर जो है उछलते कूदते और कभी कभी नाचने भी लगते थे। देखो यहाँ पर जो बच्चे थे वो भी अब निडर हो गए थे पूरी तरीके से। ये क्या करते थे, सर पर उछलते कूदते और इधर उधर नाचते कूदते रहते थे। कहाँ, राजा के, यानी कि किसी भी तरीके से अब उससे डर नहीं लगता था, लेकिन पहले उससे क्या करता था, डर लगता था। फिर क्या हुआ, कभी कभी मेरे बालों में आँख में चौली खेलते थे और इस तरह से मैं सबका खिलौना बना हुआ था। वहाँ पर जो गुलिवर था वो पूरा का खिलौना बन गया, यानी कि उनके मनोरंजन की वस्तु बन करके तैयार हो गया। एक दिन क्या हुआ, गुलिवर बादशाह से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। वो बादशाह के पास गया और कहा कि मुझे मुक्ति दे दो, अर्थात मुझे यहाँ से जाने दो। डैट मीन्स इसके पैरों को बांध दिया गया था, मंदिर में उसको कैद कर लिया गया था। तो इसने कहा कि मैं कहीं पर भी भाग करके नहीं जाऊंगा, आपकी आज्ञा के बिना हमको यहाँ से मुक्ति कर दो। उसने मुझे कुछ शर्तों पर, जो राजा था वहाँ का, उसने गुलिवर को कुछ शर्तों पर वहाँ पर मुक्त करने को स्वीकार कर लिया और गुलिवर ने बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं ना आने जाने का निर्णय लिया कि मैं तुम्हारी आज्ञा के बिना कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। और किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर मैं, जो गुलिवर है, वो हमेशा लिलीपुट वासियों की सहायता करेगा। कुछ दिनों बाद जो लिलीपुट को गुलिवर को ज्ञात हुआ कि पड़ोसी देव ब्रेव फुस्को के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है और लिलीपुट पर आक्रमण करने का मौका तलाश रहा है। जब उसने देखा कि वो वहाँ पर लिलीपुट पर आक्रमण करने का मौका तलाश रहा है, तो गुलिवर ने भी उन लोगों, जो लिलीपुट वासी थे, लिलीपुट वासियों की सहायता करने की एक योजना बनाई और कुछ रस्सियों और कांटों को लेकर गुलिवर ब्रेव फुस्को की खाड़ियों की ओर चल दिया। यानी कि ये कुछ कहाँ पहुँच गया, जो ब्रेव फुस्को की खाड़ियाँ थीं उनकी ओर ये रस्सियाँ और कुछ कांटों को लेकर के चल दिया। यह खाड़ी गुलिवर के लिए कोई विशेष गहरी ना थी, उन छोटे छोटे 6-6 इंच के लोगों के लिए तो गहरी थी, लेकिन इसके लिए कोई गहरी नहीं थी। पर उन लोगों के लिए यह एक महासागर से कम ना थी। किसके लिए? लिलीपुट वासियों के लिए। मैंने सागर में घुसकर वहाँ खड़े सभी जहाज़ों को कांटों में फंसा लिया और खींचता हुआ लिलीपुट की ओर चल दिया। यहाँ पर देख रहे होंगे, ये जो चश्मा लगाए हुए व्यक्ति है और जहाज़ों को खींच रहा है ये, ओके, ये कौन है? गुलिवर है। और ये वहाँ से सभी जहाज़ों को अपने कांटों में फंसा करके लिलीपुट द्वीप की ओर चल दिया, खींचता हुआ ले आ रहा है। जब ऐसा कर दिया तो यहाँ पर चल दिया, ब्रेव फुस्को के सैनिक को मेरे ऊपर तीर बरसाने लगे, पर चश्मे और ये चमड़े का एक कोट पहना हुआ था, ओके, उसके कारण उनके तीरों का गुलिवर पर कोई असर ही नहीं हुआ। ब्रेव फुस्को के जहाज़ों को खींचकर जब गुलिवर जो है लिलीपुट की खाड़ियों में ले गया, तो वहाँ के बादशाह और जो लिलीपुट के लोग थे, प्राणी थे, वे इस दृश्य को देख करके प्रसन्नता से उछल पड़े और उछल उछल करके गुलिवर का स्वागत किया। बादशाह ने गुलिवर को सबसे बड़ी उपाधि से भी सम्मानित किया। बादशाह ने यहाँ पर लिलीपुट को देख पा रहे होंगे, सबसे बड़ी उपाधि से भी सम्मानित किया। और इसके बाद जो है, जो ये हमारा गुलिवर था वहाँ
अगर मैं बात करूं, गुलिवर ने सबसे बड़ी उपाधि से तो सम्मानित कर दिया गया, लेकिन एक दिन मैं लिलीपुट पहाड़ी के किनारे किनारे घूमता घूमता दूर जा निकला। जो यहाँ का हमने पहले भी बताया था कि ये यहाँ रह तो रहा था, बट इसका एटमॉस्फेयर नहीं बन पा रहा था। तो ये लिलीपुट द्वीप के किनारे किनारे टहलते हुए गुलिवर बहुत दूर निकल गया। और जब ये दूर निकल गया तो वहाँ पानी में मुझे एक बहुत बड़ा सा तख्ता जो है वो तैरता हुआ दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर गुलिवर को ज्ञात हुआ कि यह एक उल्टी नाव थी। उसे देखकर मैं खुश हुआ, और खुशी नहीं बल्कि खुशी से नाच उठा। वह नाव नहीं, मेरी आशाओं की ज्योति थी। कुछ दिनों बाद मैंने बादशाह से अपने देश जाने की अनुमति मांगी और मुझे बड़े प्रेम से वहाँ से विदा भी कर दिया गया। बहुत से भोजन सामग्री को मेरी नाव पर रखवा दी। सौभाग्य से रास्ते में मुझे एक जहाज भी दिखाई दिया। ओके, उसे देखकर जब ये जा रहा था तो रास्ते में इसको एक जहाज़ दिखाई दिया, और इसे देखकर गुलिवर की प्रसन्नता का कोई भी ठिकाना ना रहा कि वह जहाज़ मेरे देश की जहाज़ का था। और मेरे देश का ही एक जहाज़ था, और जहाज़ के नाविकों ने मुझे फिर ऊपर निकाल लिया। ये कुछ थी लिलीपुट की यात्रा की थोड़ी सी संक्षिप्त स्टोरी, जो कि मैंने आपको हिंदी में नरेट की। और एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पर देखिएगा, ये यहाँ से जब जा रहा है इसको उपाधि दी गई। उपाधि देने के बाद में जो नगरवासी थे उन्होंने इसने अनुमति मांगी कि अब मुझे यहाँ से जाने की अनुमति दी जाए। तब ये बहुत टहलता टहलता बहुत दूर पहुँच गया। तब इसको क्या मिला, वहाँ पर एक इसने सागर में तैरती हुई किसको देखा, इसको देखा, एक उल्टी नाव को देखा। जब इसने पास में गया तो उसे लगा कि ये कुछ और नहीं, तख्ता नहीं बल्कि क्या है, एक उल्टी हुई नाव है। और नाव को देख करके बहुत खुश हुआ। तभी इस नाव में बैठ करके वो वहाँ से चल देता है, और इसके बाद यहाँ लिलीपुट वासियों से क्या करता है, विदा लेता है। जो लिलीपुट वासी हैं इसको बहुत सारा खाने होने की व्यवस्था करके इसको दे देते हैं, और ये यहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में इसको अपने देश का ही एक जहाज़ मिलता है, और उसमें बैठ करके वो हमेशा के लिए यहाँ से चला जाता है। और इस तरीके से इसकी लिलीपुट की यात्रा जो है वो समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये हिंदी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक शेयर ज़रूर करिए, और अगर पसंद ना भी आई हो तो एक बार को हमको बताइए कि हम इसमें क्या सुधार करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।